नौकरी के नाम पर शहर में युवाओं के साथ लाखों की धोखाधड़ी की जा रही है। प्रशासन के नाक के नीचे से एक निजी संस्था कृत कर रही है। रोजगार के नाम पर बस्तर के बेरोजगार युवाओं से नौकरी का झांसा देकर पैसे की लूट और फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आता रहता है, जिसमें कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे की लूट कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ताजा मामला जगदलपुर शहर में एक निजी संस्था मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम जगदलपुर के द्वारा मार्च 2024 में लगभग 1820 पदों पर भर्ती निकाली गई थी तथा हर पद के लिए 300 से 450 रुपए निर्धारित आवेदन शुल्क रखा गया था, जिसमें कि बस्तर संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें कि सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने आवेदन शुल्क सहित जमा किए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखो तो किसी भी बेरोजगार युवा को ना दंतेश्वरी सेवा आश्रम जगदलपुर में नौकरी या रोजगार दिया गया है। वहीं सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से आवेदन शुल्क के नाम पर लाखों रुपए की लूट और फर्जीवाड़ा कर दिया गया है। और मामले का खुलासा तब हुआ जब एक आवेदनकर्ता ने कलेक्टर बस्तर से संस्था के फर्जीवाड़ा और लूट की जांच कर कानूनी कार्यवाही करते हुए आवेदन दिया, जिसमें कि हमारे संवाददाता के द्वारा जब मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम जगदलपुर संस्था के बारे में पड़ताल की गई तब पता चला कि संस्था का पंजीयन 2018 में सहायक पंजीयन कार्यालय जगदलपुर में हुआ है तथा वर्तमान वर्ष तक संस्था के द्वारा अपने वार्षिक आय व्यय एवं बैलेंस शीट को सहायक पंजीयन कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया, जो कि प्रतिवर्ष जमा करवाना अनिवार्य है। जब हमारे संवाददाता उप संचालक रोजगार कार्यालय जगदलपुर में इन नौकरियों के संबंध में उनसे पूछा गया तब उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम जो कि अपनी संस्था का वार्षिक लेखा जोखा नहीं दे पा रहा है, वह 1800 पदों पर नौकरी कैसे दे सकता है। यह सीधे सीधे बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से पैसा लूट एवं अवैध उगाही की जा रही है। शिकायतकर्ता के आवेदन पर कलेक्टर बस्तर ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल जांच के आदेश दिए हैं तथा सहायक पंजीयन फर्म और सोसाइटी जगदलपुर को जांच अधिकारी बनाया है। मां दंतेश्वरी सेवा आश्रम नाम की एक एनजीओ है जगदलपुर में, जिनके द्वारा मार्च 2024 में कुल 5 पदों के लिए 1820 पद हेतु संविदा नियुक्ति निकाली गई थी, जो आज दिनांक तक किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया उस पर नहीं की गई। जब इसके बारे में पता किया गया मेरे द्वारा तो पता चल रहा है कि वो संस्था आज तक ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसी सेवा कार्य उसने की ही नहीं है, क्योंकि एनजीओ का कार्य ही होता है लोक हित में लोक सेवा का कार्य करने का। लेकिन जब उन्होंने ये फॉर्म निकाला था तो पहली तो बात उन्होंने आवेदन शुल्क निर्धारित किए थे, जिसमें 450, 350 और 300 रुपये का शुल्क निर्धारण था। अब आज की तिथि में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और साथ ही कोई भी शासकीय पद पर अगर भर्ती होती है तो उसमें ज़्यादातर अनुभव मांगा जाता है, लेकिन अनुभव क्योंकि बेरोजगारों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से ही मिलता है तो लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और कहीं ना कहीं इस संस्था द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी में बहुतों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से मेरे ही जानने वाले बहुत लोग हैं, जिनके द्वारा जब मुझे ये बताया गया कि आज दिनांक तक भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया वहाँ पर नहीं हुई है तो मैंने इस पर जब छानबीन की तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि इस संस्था ने जहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई है वहाँ आज से 1.5 साल पहले मतलब 31 जनवरी 2023 को इनको नोटिस जारी हुआ है कि ये अपने क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इन पर उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जानी है। और आज तक भी उन्होंने उस नोटिस का कोई संतुष्टिजनक उत्तर उस विभाग को नहीं दिया है। अब इससे ये पूरी तरह से ये सिद्ध होता है कि ये संस्था कहीं ना कहीं भोले भाले मासूम बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति करवाई, क्योंकि 2023-24-25 के लिए उन्होंने नियुक्ति निकाली है तो आधा सत्र तो निकलने को है। इस हेतु मैंने कल कलेक्टर महोदय को इस संबंध में एक शिकायत पत्र दी है और आशा करती हूँ कि वो इस पर जल्दी संज्ञान लेते हुए इस संस्था के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कर रहे हैं मां दंतेश्वरी सेवा से जो आप नाम बता रहे हैं और 1800 से अधिक वैकेंसियों की चर्चा आप जो कर रहे हैं, इस संबंध में कोई लिखित मौखिक जानकारी इस कार्यालय में संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। कभी कोई एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एक बार भी कहीं संपर्क किया गया था? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझसे संपर्क नहीं किया गया है। 5 वर्षों से वो कार्यरत बता रहे हैं, तो कभी 5 वर्षों में कभी नहीं।
एक शिकायत आवेदन पत्र जो है जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। जांच के लिए जो प्रक्रिया है वो शासकीय प्रक्रिया के अनुसार जांच करके जांच प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया। एनजीओ के द्वारा क्या समस्त दस्तावेज जमा किए थे समय समय पर, आपके द्वारा भी कोई नोटिस दिया गया? एनजीओ को जो है 2018 में ऑनलाइन पंजीकृत समिति है और समिति के द्वारा जो है अधिनियम की धारा 27 और 28 के अधीन वार्षिक जानकारी देना रहता है। समिति की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इतनी बड़ी यहाँ पर भी आपको जानकारी देते हैं कि 1800-1900 भर्तियां हो रही हैं। ये एक एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है। रजिस्ट्रेशन में जो उद्देश्यों के लिए है पंजीकृत की गई है, उसमें ऐसा कहीं कोई अभी भर्ती वगैरह का तो हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उनके द्वारा कोई भर्ती वगैरह की जाना है। कि पंजीकृत समिति है, पंजीकृत समिति में बायलाज और मेमोरेंडम होता है। आज 8-9 महीने हो गए, उस प्रक्रिया नहीं होने के बाद, जैसे आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच के बाद इनको क्या, एनजीओ को क्या आदेश जारी होगा? जो भी आदेश पंजीयक महोदय से या शासन से होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।